हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर्ड इक्वली अमंग सम नंबर्स ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। ये क्या, इसका मतलब है कि जब कुछ चीज़ों को लोगों में बांटा जाता है तब फ्रैक्शन से हम कैसे बताते हैं कि किस इंसान को कितना पार्ट मिला है। ओके, चलिए। शबनम, डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन टू चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल ईच चिल्ड्रन गेट। जब एक रोटी को दो लोगों में बांटा जाता है, ठीक है, दो बच्चों में बांटा जाता है, तो दोनों बच्चों को रोटी का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है, फिर मुक्ता बोलती है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ आ रोटी, हर एक बच्चा रोटी का आधा हिस्सा लेगा। ठीक है, सबने बोल दिया द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। वी ऑल्सो समटाइम रीड दिस एज 1/2। हम हाफ को 1/2 भी लिखते हैं फ्रैक्शन के रूप में, एंड हम कभी कभी इसको 1/2 भी पढ़ते हैं। ओके, मुक्ता, ए वन रोटी इज इक्वली शेयर अमंग 4 चिल्ड्रन, हाउ मच रोटी विल वन चाइल्ड गेट। जब हम एक रोटी को 4 बराबर बच्चों में बांटेंगे तो हर एक बच्चे को कितना हिस्सा मिलेगा रोटी का। ठीक है, शबनम, ई चाइल्ड गेट 1/4। जब हमने एक रोटी को 4 बच्चों में बांट दिया तो हर बच्चे को कितना मिलेगा। 4 बच्चे हैं, जैसे एम हो गया, आर, एन, एस, ऐसे 4 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को कितना मिलेगा 1/4 1/4 1/4 1/4। समझ गए आप। चलिए, वन रोटी इक्वली ईच चाइल्ड गेट 1/4 सिंस इन द सेकेंड ग्रुप मोर चिल्ड्रन आर शेयर। सेकेंड ग्रुप में आप देख, पहले ग्रुप में 2 बच्चों ने शेयर किया था और दूसरे ग्रुप में 4 बच्चे आपस में शेयर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। सम वन रोटी each child get as smaller share और 1/रोटी is more than 1/4। ये बोल रहे हैं जब एक रोटी को बच्चों ने बांटा, पहले ग्रुप में कैसे, कितने, 2 बच्चों ने बांटा था, दूसरे ग्रुप में 4 बच्चों ने, तो फ्रैक्शन हमारी बनी थी 1/2 और दूसरी क्या बनी थी, दूसरी बनी थी 1/4। तो आपको ये बताना है कि 1/2 बड़ा होता है या 1/4 बड़ा होता है। तो देखो, आपको आंसर कमेंट में देना अगर आपको पता है, नहीं तो मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेनी, विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर। ये बोल रहे हैं 1/5 बड़ा होता है और 1/9 बड़ा होता है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है, आगे आपको मैं आपको आगे बताते रहूँगा। ठीक है, बट आपको अगर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, 9 इज बिगर देन 5, 9 बड़ा होता है 5 से, सो आई वुड गैस दैट 1/9 इज ग्रेटर देन 1/5। एम आई राइट। अरविंद है, वो बोल रहे हैं 9 तो बड़ा होता है 5 से, इसीलिए अरविंद क्या बोल रहे हैं कि अरविंद बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग 1/9 बड़ा होगा। क्या वो सही है? आप कमेंट में बताओ कि अरविंद सही है। बैनी बोलती नो, दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, थिंक ऑफ दिस फ्रैक्शन एज शेयर्स। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, सभी बच्चे करते हैं, आपने भी करी होगी। अगर आपने ऐसी मिस्टेक नहीं करी है तो आप शाबाश, बहुत समझदार बच्चे हो आप। चलिए, अब अरविंद क्या कहता है, If one roti is shared among 5 children, each one gets a share 1/5 roti. If one roti is shared among 9 children, each one get a share 1/9 roti.
ठीक है। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आप पहले आपने किया कि एक रोटी को, अगर मान लो आप 2 भाई हो, एक रोटी को आपने बराबर 2 हिस्सों में बांटा, उसको हमने फ्रैक्शन में लिखा 1/2, ठीक है। और फिर मान लो टीम ग्रुप में 4 भाई थे, ठीक है, उन्होंने एक रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांटा। तो जो आपके जो 2 भाई थे, ठीक है, आपको तो आधी आधी रोटी मिल गई, ठीक है, ज़्यादा हिस्सा मिला है। बट ग्रुप 2 में जो भाई थे उनको कम हिस्सा मिला है, ठीक है, उनको 1/4 हिस्सा मिला है, मतलब रोटी का 1/4 भाग, जो आप सोच सकते हो, ठीक है। आप एक रोटी के 4 टुकड़े करके देख लेना और एक रोटी के 2 टुकड़े करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हिस्सा बड़ा होता है। तो आपको पता चलेगा ग्रुप 1 में जो 2 भाई थे उनका हिस्सा ज़्यादा बड़ा था, और ग्रुप 2 में जो 4 भाई थे उनका हिस्सा छोटा छोटा था। समझ गए आप? ओके। बैनी, एग्जैक्ट, नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज ग्रेटर। अब आपको फिर से बताना है अरविंद, इफ आई शेयर विथ मोर पीपल आई विल गेट लेस। इसका मतलब ये है, अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे ना तो आपको बहुत कम मिलेगा। अगर आप कम लोगों के साथ शेयर करोगे तो आपको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। ओके, यू गॉट इट? आपको समझ में आया तो आप कमेंट में ये भी बता दो 1/100 बड़ा होता है या 1/200। बताओ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको आंसर नहीं मालूम तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा बड़ा होता है। 1/100 बड़ा होगा, ओके, क्योंकि इसमें 100 लोगों को शेयर किया गया और इसमें 2 लोगों को। जितने ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे आपको उतना कम हिस्सा मिलेगा। ओके, ठीक है। When one unit is divided into several equal parts, each part is called fraction unit. जब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यूनिट्स में बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। मान लो एक रोटी को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन यूनिट। देयर आर कॉल्ड फ्रैक्शन यूनिट। ओके, जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, ये सारे के फ्रैक्शन यूनिट्स हैं हमारी है। वी ऑल्सो समटाइम रेफर्स टू फ्रैक्शन यूनिट फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन यूनिट को यूनिट फ्रैक्शन भी बोलते हैं कभी भी। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के फिगर आउट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भी भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय।